Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है. बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो lot of synonyms, antonyms you would find here, and definitely it will leverage your or it will enhance your way of speaking. तो without further ado, start करते हैं. Green as always. ये आपको मैं बता दूँ कि ये गेम के बारे में आर्टिकल है. तो ग्रीन में हरा होता है, हमेशा हरा. कैसे? विम्बलडन, जो विम्बलडन चैम्पियनशिप होती है वो हमेशा ग्रास कोर्ट पे होती है, इसलिए ग्रीन यूज किया गया है, ग्रास कोर्ट. आपको बताना कि यूएस ओपन किस ग्राउंड पे होती है, फ्रेंच ओपन किस ग्राउंड पे होती है, या आपकी अदर जो चैम्पियनशिप रहती हैं चारों, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, फ्रांस की और ये विम्बलडन. तो आपको नीचे डालना कमेंट सेक्शन में ताकि आपका जीके रिवाइज हो सके. तो ये है कि विम्बलडन सोन. सोन का क्या मतलब होता है? जैसे छाना हुआ, छाना हुआ. बट यहाँ पे उसका ऐसे मीनिंग नहीं लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा कि कमी होना. सोन ऑफ रैंकिंग, पॉइंट घट जाना है, तो यहाँ पे किस सेंस में लिया जाएगा? कमी. विम्बलडन इज सोन ऑफ रैंकिंग पॉइंट्स, कमी है, बट इज़ नॉट शॉर्ट ऑफ स्टार पावर. तो विम्बलडन में पॉइंटों की कमी है, बट स्टार पावर की सोर्स कमी नहीं है, बहुत सारे स्टार प्लेयर हैं. जैसे विम्बलडन इज ए टूर्नामेंट अपार्ट. विम्बलडन क्या है? टूर्नामेंट है. अपार्ट मतलब अपार्ट क्या होता है? अलग. इट इज़ डिलाइट फुली एनाक्रोनिस्टिक इन दैट. एनाक्रोनिस्टिक होता है जैसे क्रोनोलॉजिकल होता है कि एक टाइम के अकॉर्डिंग चलने वाला, बट जो टाइम के अकॉर्डिंग ना बदले उसको बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक. मतलब इट इज़ डिलाइटफुली, ये खुशी की बात है कि एनाक्रोनिस्टिक इन दैट इट इज़ प्लेड ऑन द प्रिस्टीन ग्रास कोर्ट्स. तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है. ए थ्रोबैक, थ्रोबैक मतलब पीछे जाएं, पास्ट में जाएं, तो टू द इरा व्हेन द स्पोर्ट वाज कॉल्ड स्टिल कॉल्ड लॉन टेनिस. तो अगर पीछे के टाइम पे जाएं तो इस स्पोर्ट्स को लॉन टेनिस कहते थे. स्टार प्लेयर्स हु अदरवाइज रिजेंबल वॉकिंग बिल बोर्ड्स. बिल बोर्ड्स जैसे आपने होर्डिंग देखी होगी ना, रोड के साइड में बड़ा बोर्ड रहता है, उस पर प्रिंट रहता है, कोई एक्टर एडवर्टाइजमेंट होती रहती है, स्पॉन्सर करते रहते हैं किसी चीज़ को. तो ये है कि ये बोल रहे हैं कि भाई जो हु अदरवाइज रिजेंबल्स वॉकिंग बिल बर्ड्स, तो प्लेयर्स हैं हमेशा वॉकिंग बिल बर्ड्स की तरह दिखाई देते थे. हु अदरवाइज, स्टार प्लेयर्स हु अदरवाइज रिजेंबल वॉकिंग बिल बोर्ड्स, वो नहीं तो बिल बोर्ड्स की तरह दिखाई देंगे. एंड आर रिक्वायर्ड टू बी रेटिसेंट, उनको क्या है? चुप रहना. रेटिसेंट होता है अलगभाषी, कम बोलने वाला. एंड डोन स्पोर्टलेस वाइट अटायर. वाइट अटायर क्या होता है? कपड़े, वेशभूषा. तो वाइट अटायर में आते हैं, वो बिली बर्ड्स की तरह लगते हैं. रीजनिंग, रेजोनेटिंग, रेजोनेंस मतलब एक दूसरे का मिलाना. रेजोनेट विद द टूर्नामेंट स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कीपिंग द साइट रिलेटिवली फ्री फ्रॉम कमर्शियल स्पॉन्सरशिप. तो ये बोल रहे हैं कि जो क्या टूर्नामेंट को ना स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि कीप रखने की, फ्री फ्रॉम कमर्शियल स्पॉन्सरशिप. जैसे किसी की टी शर्ट पहनते हैं ब्रांड की, ऐसे स्पॉन्सर नहीं है. अनटिल 2021 तक थी ये बात. द टूर्नामेंट इवन हैड ए मिडल संडे हॉलीडे. तो 2021 तक क्या था? टूर्नामेंट इवन हैड का क्या मतलब? पास्ट के पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस. इवन हैड ए मिडल संडे, बट यहाँ पे पास्ट क्या पास्ट में यूज होगा? यहाँ पे सिर्फ सिंपल पास्ट में यूज होगा. हैव की सेकंड फॉर्म में ये हैड यहाँ पे, क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं आई है. द टूर्नामेंट इवन हैड ए मिडल संडे, संडे मिडल संडे हॉलीडे. एंड आउट ऑफ प्लेस आइडिया इन द इरा ऑफ मेगा टेलीविजन डील्स. बट यहाँ क्या है? जो मेगा टेलीविजन डील्स चल रही है उसमें बिल्कुल आउट ऑफ इरा डिसीजन होगा. एंड एम्बूस मार्केटिंग, जो मार्केटिंग चल रही है उसके. एंड सच इज द इवेंट मैग्नेटिक पुल दैट इवन बिगेस्ट क्राइसिस टू हिट टेनिस इन द रिसेंट ईयर्स. ये बोल रहे हैं कि एंड सच इज दैट इवेंट मैग्नेटिक पुल, खींच करना, आकर्षित करना, मैग्नेटिक पुल दैट इवन द बिगेस्ट क्राइसिस, जो बिगेस्ट सबसे बड़ा क्राइसिस आपदा है, टू हिट टेनिस इन द रिसेंट टाइम. ऑफ विम्बलडन बैरिंग रशियन, जो विम्बलडन है बार करता है रशियन को. एंड बेलारूशियन प्लेयर्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वार एंड द ATP WTA रिलेटिंग बाई मूविंग रैंकिंग पॉइंट्स. ये बोला कि ऑन ऑफ विम्बलडन बारिंग, बार क्या होता है? रोकना किसी चीज़ को. रशियन एंड बेलारूशियन प्लेयर, रशिया और बेलारूस के प्लेयर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया. प्लेयर अगेंस्ट द बैकड्रॉप, किस बैकड्रॉप मतलब किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए? पुराने पास्ट को. ऑफ द रशिया यूक्रेन वार, रशिया यूक्रेन वार चल रही है तो बेलारूस सपोर्ट कर रहा है रशिया को, तो इसलिए उनके प्लेयर को बैन कर दिया था खेलने के लिए. ATP जो
मतलब एसोसिएशन ऑफ द टेनिस प्लेयर है, तो या वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन है, रिलेटिंग बाय द मूविंग रैंकिंग पॉइंट्स। रिटालिएट क्या होता है, किसी चीज़ का अपोज करना, रिटालिएशन करना। तो रिटालिएटिंग बाय मूविंग रैंकिंग पॉइंट्स डिड नॉट टर्न इनटू ए स्मोकिंग फेरनो। इन्फेरनो का मतलब होता है भाई कोई जो आग जलती रहती है, बहुत भयंकर तरीके से आग लगी है, तो उसको बोलते हैं इन्फेरनो। डिड नॉट टर्न इनटू ए स्मोकी इन्फेरनो, ये इसमें नहीं हुआ, टर्न नहीं हुआ स्मोकिंग फेरनो में। राफेल नडाल हु 3 वीक्स अगो वोन हिज 14 फ्रेंच ओपन। राफेल नडाल ने 14वां फ्रेंच ओपन जीता है, एंड ए रिकॉर्ड एक्सटेंडेड 22 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल लिटरली ऑन वन लेग। तो बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड क्या बढ़ा दिया इन्होंने, 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल लिटरली ऑन वन लेग, एक लेग पे, क्योंकि इट्स सेट टू फीचर अदर आफ्टर अंडरगोइंग रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एक टांग पे खेल लिया, इट्स सेट टू फीचर, उन्होंने फीचर कर दिया आफ्टर अंडरगोइंग रेडियो, उनका जो हुआ था रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट हुआ था वन लेग का। 7 टाइम सिंगल्स चैंपियन सेरेना विलियम्स, जो 7 टाइम चैंपियन है सेरेना विलियम्स, हैज़ कम आउट ऑफ ए ईयर लॉन्ग सेमी रिटायरमेंट। तो 1 साल के बाद वो सेमी रिटायरमेंट होगी। रोजर फेडरल, मतलब 1 साल के बाद रिटर्न किया उसने, सेरेना विलियम्स ने, उसको भी इंजरी हो गई थी। रोजर फेडरर ग्रास कोर्ट्स मैजेस्टी विल बी मिस्ड। ये बोल रहे हैं कि रोजर फेडरर की जो ग्रास कोर्ट मैजेस्टी क्या होता है, किस चीज़ की बहुत अच्छी शान, विल बी मिस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1998 से, बट सच इज दी स्पोर्ट्स अनकैनी नेक। अनकैनी मतलब बिना सुधारा, नेक क्या होता है, कौशल, आपका टैलेंट, स्किल। अनकैनी जो मतलब एक बिना जांचा परखा हुआ, गलत। टू रिप्लेनिश इट सेल्फ देर विल बी इनफ वर्डेंट पोम्प। वर्डेंट क्या होता है, बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ। एंड स्प्लेंडर एज द आइकॉनिक सेंटर कोर्ट सेलिब्रेट्स इन सेंचुरी ईयर। नडाल एंड 3 टाइम्स डिफेंडिंग चैंपियन, जैसे नडाल है या 3 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच विल बी द बिगेस्ट मैन डाउन कार्ड्स ड्रा कार्ड्स अलॉन्ग विद द 8 सीड मैटो, जो ये बंदे का नाम है मैटियो बेरेंटिनी, हु इज सीमिंगली बैक टू हिज बेस्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम ए हेड इंजरी। तो वो जो मैटी हैं वो अपना वापस कर रहे हैं, मैटियो इंजरी के बाद। द एब्सेंस ऑफ टॉप रैंक्ड मैन इन दानिल मेदवेदेव, जो है एब्सेंस एक्स की दानिल मेदवेदेव की, जिसको बाहर कर दिया गया है, एंड अलेक्जेंडर जूरो की इंजर्ड है, इज अनकम्फर्टेबल, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है, 2 प्लेयर नहीं रहेंगे। आगे बोल रहे हैं कि बट द फारदेस्ट दे हैड प्रोग्रेस एट SW19 वाज द 4th राउंड। तो ये बोल रहे हैं कि फारदेस्ट दे हैड है, तो आपका ये हैड प्रोग्रेस्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, बट द फारदेस्ट दे हैड प्रोग्रेस एट SW19 वाज 4th राउंड। 4th राउंड था, तो एक चैंपियनशिप का नाम है SW19। नडाल हु इज हाफ वे टूवर्ड्स एन इम्प्रोबेबल, तो ये बोल रहे हैं कि नडाल हु इज हाफ में मतलब बीच में आ गया, टूवर्ड्स एन इम्प्रोबेबल ग्रैंड स्लैम, जो ग्रैंड स्लैम की तरफ, विनिंग ऑल द 4 मेजर्स इन ए सिंगल ईयर। कैन बी ए हैंडफुल मतलब हो सकता है थोड़ा सा, हैंडफुल अच्छा इवेंट हो सकता है, ऐसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा हैंडफुल। इफ़ सर्वाइव्स द फर्स्ट वीक देन व्हेन द ग्रास इज स्टिल लस एंड बाउंस लो स्किडी। तो ये बोल रहे हैं कि जो ग्रास का कोट है स्टिल लस है, कम है, द बाउंस लो, बाउंस कम है, और स्कीडी है। जोकोविच विल डेस्परेट टू ऐड टू दिस 20 स्लैम टाइटल्स। डेस्परेट बिल्कुल निराशाजनक, डेस्परेट, जो ये जोकोविच है विल बी डेस्परेट टू ऐड टू दिस हिज 20 स्लैम टाइटल्स। वो अपने यहाँ पे क्या है, डेस्परेट का है, जो निराशा यूज नहीं हुआ, डेस्परेट मतलब किसी चीज़ के पीछे भागना, तो अपने वो 20 स्लैम टाइटल लेने की खोज में है वो लेडीज जोकोविच। एंड अवॉइड द रेयर सिनारियो वेयर वुड जोकोविच जेंट्स है, जोकोविच विल बी डेस्परेट टू एड 20 स्लैम टाइटल्स एंड अवॉइड द रेयर सिनारियो वेयर ही वुड नॉट बी रेनिंग चैंपियन एट एनी ऑफ द 4 मेजर्स। तो ये बोल रहे हैं कि वो 20 अपने ग्रैंड स्लैम इकट्ठा करना चाहते हैं, एंड अवॉइड द रेयर सिनारियो, बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो को, वेयर ही वुड नॉट बी द रेनिंग, वो चैंपियन होगा एट एनी ऑफ द 4 मेजर्स। बेहतर इतनी, ये भी
Berrettini है, Berrettini comes in the grass court win-loss record of 21 since Wimbledon 2019, including 2 titles, the Queen Club won at Stuttgart and final in the Wimbledon 2011. Among women, after the retirement of defending champion, रिटायरमेंट के बाद डिफेंडिंग चैंपियन कौन कौन है? एस बर्ते, ईगा स्वेतिक एज एस्टेब्लिश हरसेल्फ एज द नुमेरिनो. ग्रास इज एडमिटली मतलब स्वीकार करने की बात है कि द पोल वीकर सरफेस, पोल की सबसे वीकर सरफेस है. एंड देर इज ए क्लोजली बंस्ड ग्रुप, मतलब ग्रुप इकट्ठा हो गए हैं विद इस्टेब्लिश क्रेडेंशियल विश्वसनीय जो डॉक्यूमेंट है, कंप्राइजिंग सेरिना. कौन कौन से मतलब या जिन पर विश्वास किया जा सकता है, कौन कौन से? सेरेना, पेट्रा, गार्बिन, सिमोन हाल्प, एंजेलिक्यू. बट स्वास्तिक स्प्लेंडेड रिसेंट फॉर्म, जो स्वास्तिक की स्प्लेंडेड रिसेंट फॉर्म चल रही है, 6 टाइटल्स इन द इंक्लूडिंग रोलांड गैरोज एंड 35 कंसेक्यूटिव मैच विंस ऑन हार्ड एंड क्ले. तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है. स्वातिक ने 35 मैच जीत रही हैं हार्ड क्ले पे और सॉफ्ट पे. मीन्स सी विल नॉट शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इवन विदाउट स्पेसिफिक स्किल्स डिमांडेड बाय द ग्रास कोर्ट्स. वो मतलब पीछे नहीं रहेगी, हालांकि इस ग्रास कोर्ट के लिए स्पेशल वो चाहिए. आई होप आपको समझ में आएगा. लेट्स जंप टू द फर्स्ट वर्ड इज एनाक्रोनिस्टिक. एनाक्रोनिस्टिक होता है कलादोषपूर्ण, मतलब जो उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलता हो, अपोजिट हो. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सुना हो अपने कर्मानुसार. रेटिसेंट क्या है? जो कम भाषा बोलता है, कम बोलता है. ही इज़ एक्सट्रीमली रेटिसेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, अपनी लाइफ बताता नहीं है वो. अनकैनी क्या होता है? हैरेंट एंगेज रहस्यमय एंड अनकैनी कोइंसिडेंस. नेक का मतलब हो गया कि स्किल और एबिलिटी. वर्डेंट का मतलब है हरा रहित, मतलब हरित, जो बिल्कुल हरा हो, हरित. पॉम्प का मतलब होता है लार्ज ऑफिशियल ओकेजन और सेरेमनी, बिना किसी बड़े औपचारिक समारोह का तड़क भड़क ठाट बाट जो है पॉम्प. स्प्लेंडर क्या होता है? इम्प्रेसिव ब्यूटी, स्प्लेंडर. बिल बोर्ड, जो होर्डिंग देखे, विज्ञापन बोर्ड आपने रोड की साइड में देखो. इन्फेर्नो होता है जो लार्ज फायर चलती है आउट ऑफ कंट्रोल. दिस इन्फेर्नो हैड स्वेप्ट थ्रू द सिटी. ये नरक भी होता है, इन्फेर्नो हेल, नरक. मैजेस्टी क्या होता है कि द इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव क्वालिटी दैट समथिंग हैज़. मैजेस्टी, प्रभाव. द स्प्लेंडर एंड द मैजेस्टी ऑफ पैलेस एंड इट्स गार्डन. आई होप आपको समझ में आओगा. शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड में, देखते रहिए. बाय.